ये जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधे के सीधे हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था? गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था? तो ये 14 जनवरी 1986 में लाया गया था। क्यों? गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। ठीक है, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। अगर बात करें इसको मुक्त करने के लिए, इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल की गई थी? इसमें 4 नदियां शामिल की गई थी। यमुना, गोमती, यमुना हो गया, गोमती हो गया, दामोदर है, ठीक है, और चौथा महानंदा है। ये 4 नदियां थी, ये इस गंगा नदी में जोड़ी गई थी या इस प्लान में लाई गई थी। दूसरा प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। एमपी में बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल, बैतूल से निकलती है। अगर बैतूल के अंदर पूछे तो मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है। यदि हमसे नर्मदा की पूछा जाए, नर्मदा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक। एक और अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, सोन नदी। अगर बात करें ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी हैं और ये वी आकार की घाटी बनाती हैं, वी आकार की घाटी, जिन्हें एस्चुरीज कहा जाता है, और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है मोड़दार या बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बलित पर्वत, बलित पर्वत है। यदि हम बात करें अरावली की, तो अरावली किस प्रकार का पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगर बात करें हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर, नागपुर का पठार। अगर बात करें दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह है हुगली नदी की एक सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी, सहायक नदी है। और ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, सर्वाधिक प्रदूषित, सर्वाधिक प्रदूषित नदी। और इसी नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यह हुगली नदी की सहायक नदी है, यह सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है? मानस सरोवर से, मानस सरोवर, ठीक है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, दिहांग। और असम में किस नाम से जानी जाती है ये? असम में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये जाके आती है बांग्लादेश में, तो ये किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना। और इस तरफ से गंगा आती है तो वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और दोनों मिलकर जो मिल जाती हैं तो उसे फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, एशिया। बड़ा कौन सा है? एशिया। और छोटा की बात करें, छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गहरी झील की बात करें, गहरी, तो गहरी कौन सी है? बैकाल, ठीक है, बैकाल झील है, जो कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। अगर बात करें खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील सबसे बड़ी, तो खारे पानी की या क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है। और ये रूस के साथ 4 देश और मिलते हैं उनकी सीमा पर बनी है। नेक्स्ट है वॉन झील, ये लवणी झील है, ठीक है, लवणी झील है। और एक और है सुपीरियर, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? महासागरों की अगर संख्या पूछा जाए तो 5 है, ठीक है। सबसे छोटा की बात की जाए, पहले तो देख लेते हैं बड़ा कौन सा है। बड़ा प्रशांत महासागर है, महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है। छोटा की बात करें तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे इसमें छोटा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये है कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? प्रशांत महासागर महासागर में स्थित है, जिसे मेरियाना गर्त कहा जाता है, ठीक है। मेरियाना गर्त कहा जाता है, जिसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? नील नदी है। बहाव की दृष्टि से पूछा जाए या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सी है? अमेजन नदी, अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। हेमिस हाई ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। सबसे छोटा की बात करें यदि हम, छोटा है साउथ बटन। साउथ बटन ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार पर, ठीक है, अंडमान निकोबार पर। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बोले या हमसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बोला जाए, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जैसे साइलेंट वैली बोला जाए, साइलेंट वैली, या पेरियार राष्ट्रीय पार्क बोला जाए, पेरियार राष्ट्रीय पार्क, दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? केरल में स्थित हैं। एक सरिस्का है, सरिस्का किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? औरंगी की बात करें यदि हम तो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा तो ये भी असम में स्थित है। मानस अभ्यारण्य याद रखेंगे तो ये भी हमारा असम में है। तो औरंग, काजीरंगा, मानस कहाँ पर है? असम। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे दची ग्राम, दची ग्राम कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया रोग का नाम बताना है, किससे होता है? तो मलेरिया अगर बात करें किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। यदि हमसे पूछा जाए किसके द्वारा फैलता है और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्रोटोजोआ जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम। अगर हमसे पूछा जाए ये किसके द्वारा होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा, ठीक है, मादा मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, या मादा इन्फ्लुएंजा भी लिखा होता है कहीं, ठीक है। अगर इसकी दवा की बात करें, दवा कौन सी होती है? कुनैन होती है मलेरिया के उपचार में। अगर बात करें ये कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोनी के वृक्ष से, सिनकोनी के वृक्ष से। और इसके बाद एक और होता है, जैसे डेंगू होता है, ये भी किससे होता है? मच्छर के काटने से। जैसे इसमें लिखा था मादा एनाफिलीज, और इसमें हम याद रखेंगे एंडीज मच्छर, वो भी एंडीज है, ठीक है। एंडीज कौन सा है? मादा एंडीज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एलिसा की बात करेंगे तो ये एड्स से संबंधित है, ठीक है, ये HIV वायरस से संबंधित है। और ये किसके द्वारा फैलता है? शारीरिक संपर्क से फैलता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो अगर हैजा की बात करें ये पानी से फैलता है, या हम कह सकते हैं मधुमक्खी से, मक्खी से फैलता है, घरेलू मक्खी, मक्खी से फैलता है। और इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाद किसके कारण होता है? तो दाद जो होता है वो कवक या फफूंद बोलते हैं, जैसे फफूंद के द्वारा होता है। इसके साथ साथ गंजापन हो गया और खाज हो गया, ये भी किसके द्वारा फैलते हैं? कवक के द्वारा ही फैलते हैं, कवक या फफूंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वां, BCG का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो BCG का टीका है वो टीबी या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें ये टीबी से जो रोग होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े।
प्रभावित होते हैं। और टीबी दिवस की बात करेंगे, टीबी दिवस, ये दिवस कौन सा, टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, डीपीटी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है, तो डी, पी और टी, इसका बात करें तो 3 रोग हैं। पहला डिप्थीरिया हो जाएगा, दूसरा काली खांसी हो जाएगा, ठीक है, तीसरा टिटनस हो जाएगा, टिटनस। तो इन 3 लोगों के लिए कौन सा डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है 19वां, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर बोला जाता है, ठीक है, ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग। अगर बात करें, आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, और ये किसका, ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा उदाहरण है। धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है, अगर धमनियों की बात करें तो धमनियों में शुद्ध बहता है, लेकिन किसको, पल्मोनरी, या पल्मोनरी भी लिखा था, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी धमनी में कैसा बहता है, अशुद्ध बहता है। जैसे अगर बात करें सिराओं में कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी जो होती है, पल्मोनरी सिरा होता है, उसमें कैसा बहता है, शुद्ध बहता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव क्या होती है, मीथेन होती है, मीथेन पाई जाती है। यदि हमसे एलपीजी में पूछा जाए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए तो इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन तथा प्रोपेन मिला होता है। सीएनजी की बात करें, सीएनजी में प्रमुख अवयव क्या होता है, इसमें मीथेन होता है। ये तीनों के तीनों बहुत ही पूछे जाते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से। अगर बात करें नीली क्रांति का, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से या मछली पालन से। अगर हमसे पीली क्रांति पूछा जाए, पीली का किससे है, तिलहन उत्पादन से या सरसों उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का बात करें, गुलाबी क्रांति किससे है, प्याज से या झींगा मछली से। उसके बाद जैसे हम ध्यान रखेंगे, रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न देख ले, हाँ इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तो इसमें सबसे पहले किसको मत दिया है, या सबसे ज़्यादा किसकी पैदावार की गई है, तो गेहूं की। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, चावल। 2 सीड्स हैं इसमें। नेक्स्ट है, किस फसल को मानसूनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। मानसूनी फसल कहते हैं जैसे जब मानसून आता है, तो इससे कब आता है मानसून, ये खरीफ के समय आता है, जुलाई अगस्त जून जुलाई में, ठीक है, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल को ही मानसून फसल कहा जाता है। इसका बोने का समय कब है, बोई कब जाती है ये, जून जुलाई में, जून जुलाई में। और काटी कब जाती हैं, काट ली जाती हैं ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है, मूंगफली हो जाएगा, जैसे कपास हो जाएगा, और सोयाबीन हो जाएगा, याद रखेंगे सोयाबीन, ठीक है। और भी होती है, गन्ना होता है, अरहर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आलू किस प्रकार की फसल है। अगर आलू की बात करें तो ये कब बोई जाती है, देखो पहले बता देते हैं, ये होती कौन सी है, रबी की फसल होती है, ठीक है, रबी की फसल होती है। और आलू उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। रबी की फसल का बोने का समय कब है, ये बोई कब जाती हैं रबी की फसलें, अक्टूबर नवंबर में। जैसे वो काटी जाती हैं, ये बोई जाती हैं अक्टूबर नवंबर। और काटने का समय क्या है, काटते कब हैं इनको, मार्च से अप्रैल तक, ठीक है, मार्च अप्रैल। इसके बाद जैसे इसकी एग्जांपल पूछा जाए तो गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया, सरसों, ठीक है, आलू भी हो जाएगा, जैसे आलू अभी बता दिया, आलू किस प्रकार की फसल है, तो रबी की। मसूर हो जाएगा, मटर हो जाएगा, ठीक है, मटर हो जाएगा, और चना हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, तरबूज किस प्रकार की फसल है। तरबूज हो जाए या ज़्यादातर सारी की सारी सब्जियां, वो किस में आती हैं, जायद की फसलें, जो एक व्यापार के उद्देश्य से की जाती हैं, ठीक है। पहले होते हैं रबी की फसल, फिर होती हैं जैसे खरीफ की फसल, दोनों का समय पता चल गया। इनके बीच में कौन आता है, जायद की फसल आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं,
तरबूज, जैसे मिर्च। तो आप इस तरह के सारे एग्जांपल इसी में ला सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी ककड़ी हो गया। नेक्स्ट, या सारी सारी सब्जियां, ऐसे सब्जी भी लिख देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अगर मंगल ग्रह को कहा जाता है तो किस कारण कहा जाता है? इस पर किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, आयरन आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। अगर बृहस्पति जो होता है पीला ग्रह, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। किसके कारण कहा जाता है इसे? इस पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा अधिक होती है। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? चमकीला, ये शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है सौरमंडल का। अगर बात करें काला ग्रह किसे कहा जाता है? काला ग्रह, तो ये शनि को कहा जाता है। इस पर किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की पाई जाती है। और इसमें जैसे हरा ग्रह की बात करें किसे कहा जाता है? अरुण को, जिसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? मीथेन की। नेक्स्ट जैसे हम ध्यान रखेंगे नीला ग्रह, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। और इस पर किसकी अधिकता के कारण? जल के कारण, H2O की। नेक्स्ट जो प्रश्न है, परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो परावैंगनी किरणों की बात करें किसने की थी? आपको पता होगा, रिचर ने की थी। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिचर ने की थी। रिचर ने की थी। उसके बाद अब याद रखेंगे, जैसे लघु तरंगों की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी। और गामा किरणें थी, गामा किरणें या गामा तरंगें, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो बैकरल ने। बैकरल हो जाएगा। और एक्स किरणें और याद रखेंगे हम, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणें रोंटजन ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हमारा है अवरक्त प्रकाश या किरण, ये किरण लिखा है, अवरक्त प्रकाश या किरणों की खोज किसने की थी? जो प्रकाश है वो किरण है, उसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल के नाम याद रखेंगे। ठीक है, परावैंगनी तरंगों की हो गया, पिछले क्वेश्चन में था, रिचर ने की थी। हम ध्यान रखेंगे दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। और दीर्घ किरणों की या दीर्घ तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी। तो रेडियो एक्टिव तत्व की खोज भी किसने की थी? रेडियो एक्टिव तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हमें याद रखना है URA हिमालय। ये इतने सारे के सारे कैसे हैं? बलित पर्वत हैं। ठीक है, बलित पर्वत हैं। यू से हो जाएगा यूराल पर्वत, आ से हो जाएगा आल्पस, रा से हो जाएगा रॉकी या रॉकीज, ए से हो जाएगा एंडीज, और हिमालय से हिमालय। तो ये सारे के सारे किस प्रकार के पर्वत हैं? मोड़दार या बलित पर्वत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। मकर रेखा को हो जाएगा, जैसे अगर हमसे कर्क रेखा को पूछा जाए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी बनाती है? मिसिसिपी। मिसिसिपी याद रखेंगे। ये कहाँ, अगर इसकी बात करें, ये USA में है, और जो शिकागो शहर है वो इसी के किनारे स्थित है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की याद रखेंगे खिज्र खाने कब की थी? तो बात करें 1398 में, और ये कब तक चली थी? 1451 तक। अगर हमसे गुलाम वंश का पूछा जाए, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे हमसे अगर पूछा जाए खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन खिलजी। और जैसे तुगलक वंश पूछा जाए, तुगलक के कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। और एक और लास्ट याद रखेंगे, लोदी वंश। तो लोदी वंश के कौन थे? बहलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पेंटागन कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है। और जैसे बात करें ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी में स्थित है। सिडनी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर की बात करें
एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर की बात करें, ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट याद रखेंगे जैसे व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस कहाँ पर स्थित है? ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ स्थित है? डाउनिंग स्ट्रीट की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। अगर हमसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाए हमसे, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? भारत में स्थित है, भारत में, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न याद रखेंगे, सुलेमान और बिरथर पर्वत किस देश में स्थित हैं? तो ये किस में है? पाकिस्तान में स्थित हैं, सुलेमान और बिरथर। और एक और याद रखेंगे, हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर स्थित है? हिंदू कुश पर्वत की बात करें तो ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है। एक अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट दर्रा भी स्थित है, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज की पूछा जा रहा है, तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांका, माउंट एकांकागुआ। अगर हमसे रॉकीज पर्वत की पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है रॉकीज पर्वत की, तो माउंट अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट। एक और याद रखेंगे, अलास्का की पूछा जाए, अलास्का, अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट मैकिनले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोवा से कर्नाटक तक के तट को क्या कहा जाता है? तो हम याद रखेंगे देखो इस तरह से, तो गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? पहला तट है गुजरात से गोवा तक का, वो याद रखेंगे कोंकण तट। उसके बाद गोवा से लेके केरल तक जो है, गोवा से कर्नाटक सॉरी, इसे बोलते हैं केनरा तट। और जो कर्नाटक से लेके नीचे तक है उसे बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट कहा जाता है। और यहाँ से जो पहला है कृष्णा डेल्टा तक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और इसके ऊपर जो स्थित है उसे बोला जाता है, जो कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी के डेल्टा तक, इसे बोला जाता है गोलकोंडा तट, गोलकोंडा। और इससे जो ऊपर है उत्तरी साइड उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? अभी पीछे ही वीडियो में बताया देखो, तो ये वाला है कौन सा बोला जाता है इसे? नहीं, कन्याकुमारी से पूछा ना, तो ये है कोरोमंडल तट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो हमें याद रखना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा हो गया, तो उसके साथ हमें दो दर्रे और याद रखने हैं, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिप कीला दर्रा, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी हिमालय में स्थित है, हिमाचल में सॉरी, हिमाचल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, ध्यान रखेंगे, तो हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, तो मालिनी किस में है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अब बात करें माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये किस में है? उत्तराखंड में स्थित है। यांग्याप दर्रा कहाँ स्थित है? तो यांग्याप की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसमें दो याद रखेंगे, बोमडेला दर्रा, दिफू दर्रा और यांग्याप दर्रा, तीनों के तीनों किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जेलेपला जैसे हम याद रखेंगे सिक्किम में स्थित है। और इसके साथ साथ एक और याद रखेंगे, हमें एक और याद रखेंगे जैसे नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा भी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? दचिग्राम कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और अगर बात करें भारत का सबसे पुराना कौन है? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और जिसे बाद में परिवर्तित नाम कर जिम कॉर्बेट रखा गया, और वर्तमान में भी इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रामगंगा रख दिया गया, सबसे पुराना है। नेक्स्ट
प्रश्न है, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या होती है? ओजोन को किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जो ध्वनि की इकाई होती है वो क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? ये भी दूरी का है, लेकिन सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पारसेक होता है, ध्यान रखेंगे। पास्कल किसका मात्रक? अभी याद रखेंगे, जैसे दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन याद रखेंगे। जैसे जूल, कार का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है, आर्टिकल 72। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो 9 राज्यों की सीमा लगती है इस तरफ से। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा। यहाँ से 5 तो इस तरफ हो गए। उसके बाद हमें पहला याद रखना है यहाँ पे तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो ये इस तरफ के 4 हैं। तो टोटल कितने राज्य? 9 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? पहली भारतीय की बात करें, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू हैं जो प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं, महिला राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। और अगर इसमें मैग्नीशियम जोड़ दें, MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया भी कहा जाता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी पहली जो बौद्ध संगीति? वो राजगृह में हुई थी। राजगृह या राजगीर बोला जाता है। नेक्स्ट प्लस प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 17 है, जो आर्टिकल 17, उसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अगर अनुच्छेद 18 की बात करें तो 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।